नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नील नदी, नाइल रिवर। दोस्तों, मिस्र की नील नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। नील नदी के बारे में बात करें तो मिस्र की प्रमुख नदी नील है। इस देश में यही एकमात्र प्रमुख नदी है। नील नदी ने मिस्र को कृषि क्षेत्र, यातायात मार्ग तथा जल की समस्त सुविधाएं प्रदान की हैं। मिस्र के तट पर ही विश्व की सर्वप्रथम सभ्यता विकसित हुई थी, जहां विश्व में सर्वप्रथम स्थायी कृषि का विकास हुआ था। इसी कारण मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र में हम बात करें, नील नदी पृथ्वी के सबसे व्यापक मरुद्यान, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो सबसे लंबी नदी 6,648 किलोमीटर की लंबाई है तथा अफवाह क्षेत्र 33,49,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके अप्रत्याशित स्रोतों द्वारा बनाई गई थी। नील नदी के बिना मिस्र पूरी तरह रेगिस्तान होता। नील नदी मिस्र से लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पर आती है और मिस्र सूडानी सीमा से भूमध्य सागरीय सीमा तक उत्तर की ओर बहती है। नील नदी 3 नदियों का एक संयोजन है। तो वास्तव में नील नदी जो है उसका निर्माण 3 नदियों के संयोजन से होता है: श्वेत नील, ब्लू नील और अतबार नील या अतबार नदी। हम सबसे पहले बात करते हैं श्वेत नील की, वाइट नाइल, जो युगांडा में झील विक्टोरिया से शुरू होती है। तो जो श्वेत नील का उद्गम है वो विक्टोरिया झील से है। मिस्र में नील नदी के लगभग 28% पानी उपलब्ध कराती है। तो अकेली जो श्वेत नील है वो नील नदी का 28% जल प्रदान करती है। दक्षिणी सूडान में झील विक्टोरिया से जुबा के अपने कोर्स में श्वेत नील के चैनल की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। सूडान की राजधानी खार्तूम से अपने 1600 किलोमीटर के कोर्स में नदी केवल 75 मीटर की दूरी पर आती है। दक्षिणी और केंद्रीय सूडान में श्वेत नील एक व्यापक सपाट मैदान से गुजरती है जो कि दलदल वनस्पति के साथ ढकी हुई है और लगभग स्थिरता को धीमा कर देती है। नेक्स्ट हम बात करें नीली नील, ब्लू नाइल। झील ताना से निकलती है यह वो, जबकि श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकल रही थी, जबकि नीली नील ताना झील से निकलती है। यह मिस्र में नील नदी के पानी का औसत 58% जल उपलब्ध कराती है। तो ब्लू नील सबसे ज़्यादा जल उपलब्ध कराती है। इसमें तेज ढाल है और श्वेत नील की तुलना में अधिक तेजी से बहती है, जो इसे खार्तूम में मिलती है। तो श्वेत नील और नीली नील आपस में खार्तूम, सूडान की राजधानी है, वहाँ मिलती हैं। श्वेत नील के विपरीत नीली नील में पर्याप्त तलछट होती है। खार्तूम के उत्तर में कई किलोमीटर के लिए नदी के पूर्वी तट के करीब पानी स्पष्ट रूप से गंदा है और नीली नील से आता है, जबकि पश्चिमी तट के करीब पानी साफ है जो श्वेत नील से आता है। तो इस तरह श्वेत नील और नीली नील एक दूसरे से खार्तूम में आके मिलते हैं। जो हम बात करें, ये नील नदी का मैप प्रदर्शन है जिसमें जो श्वेत नील है वो विक्टोरिया झील से निकल रही है, जबकि नीली नील जो है, ब्लू नाइल जो है, वो ताना झील से निकलती हैं। दोनों बहते हुए खार्तूम में मिल जाती हैं। आगे जाकर यह नदी नील कहलाती है। नील नदी पे जैसे हम मैप पे देख सकते हैं कि मिस्र के अंदर अस्वान बांध है, अंत में काहिरा के बाद ये नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नंबर 3 जो नदी है, अतबार नदी। इथोपिया से निकलने वाली छोटी अतबार नदी खार्तूम के निकट मुख्य नील नदी में
पाँचवीं और छठी मोतियाबिंद खड़ी रैपिड्स के क्षेत्र के बीच मिलकर मिस्र में नील नदी के लगभग 14% जल प्रदान करती है। मतलब सबसे कम यही प्रदान करती है, क्योंकि जो श्वेत नील थी वो 28% जल प्रदान करती है, जबकि नीली नील 58% जल प्रदान करती है और अतबार नदी 14% जल प्रदान करती है। जनवरी से जून तक चलने वाले कम पानी के मौसम के दौरान अतबार कई पुलों को गिरता है, लेकिन देर से गर्मियों में जब मूसलाधार बारिश इथोपियाई पठार में पड़ती है तो अतबार नदी नील नदी के प्रवाह का 22% जल प्रदान करती है। हम नीली नील इसमें देख सकते हैं, विक्टोरिया झील से निकल रही है। श्वेत नील, नीली नील दोनों खार्तुम में मिल रहे हैं। अंत में नील नदी इजिप्ट में असवान बांध बनाते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। इसमें इथोपिया से एक छोटी सी नदी है, अतबार नदी भी आकर मिलती है। सबसे पहले हम नील नदी के बारे में बात करें तो नील नदी का जो है, जिसके बारे में बात करें तो नील नदी का अध्ययन अगर हम करें, नील नदी खार्तुम के बाद से सूडान की राजधानी है जो खार्तुम, उसके आगे जो नील नदी है जहाँ ब्लू नील, श्वेत नील और अतबार नदी तीनों आके मिलती हैं, उसके आगे ये नील नदी कहलाती है। तीनों नदियों के मिलने के बाद उसके बाद अगर हम इसको देखें तो हम अध्ययन की सुविधा से इसे दो वर्गों में रखते हैं। पहला खार्तूम से वादी हल्फा अर्थात मिस्र की सीमा तक, और नंबर 2 है वादी हल्फा से भूमध्य सागर, जहाँ भूमध्य सागर में वो गिर जाती है। तो इस तरह 2 भागों में इसको बांटते हैं। सबसे पहले हम खार्तुम से वादी हल्फा तक जो नील नदी का क्षेत्र है उसके बारे में बात करें तो खार्तुम से वादी हल्फा तक नदी की कुल लंबाई 1496 किलोमीटर है। आरंभ में लगभग 80 किलोमीटर क्षेत्र में सकड़े पहाड़ी मार्ग से प्रवाहित होती है। बर्बर स्थान से इस नदी का मार्ग अंग्रेजी के अक्षर एस आकार में है। तो बर्बर स्थान से बिल्कुल ये अंग्रेजी के एस अक्षर में मोड़ इसमें आ जाते हैं। इस एस मोड़ के अंतिम भाग में स्थित डुनखुला से नदी का मार्ग पुनः उत्तर की ओर हो जाता है। मतलब एस आकार खत्म हो जाता है और नदी के द्वितीय झाल वादी हल्फा तक पहुंच जाता है। तो वादी हल्फा में ही जो नील नदी है मिस्र में प्रवेश करती है। नेक्स्ट हम बात करें दूसरे फेज़ की, हम इसकी नील नदी के, तो वादी हल्फा से भूमध्य सागर तक। भूमध्य सागर में ही नील नदी अंत में गिर जाती है। तो हम इसमें बात करें तो सूडान की सीमा पर स्थित वादी हल्फा से नील नदी काहिरा तक सकड़े समतल नदी तल बालू के पत्थर के कटान से होकर बहती है। लगभग 1126 किलोमीटर तक नदी का ढाल 1:14,000 है। असवान के निकट नदी आग्नेय और रूपांतरित शैलों के भाग से बहती है। यहाँ से नदी उत्तर की ओर काहिरा नगर तक 804 किलोमीटर समतल मैदान में चूने के पत्थर के पठारी भाग में होकर बहती है। और हम सब जानते हैं कि मिस्र के अंदर ही नील नदी पर असवान में असवान नामक बांध बनाया गया है जो बहुत विश्व प्रसिद्ध है, जिसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। काहिरा से नील नदी का डेल्टा प्रारंभ होता है। तो मिस्र की राजधानी जो काहिरा है वहाँ से ही नील नदी का डेल्टा प्रारंभ हो जाता है, जो समुद्र तट से 160 किलोमीटर उत्तर दक्षिण दिशा में 24 किलोमीटर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। यह डेल्टा समस्त अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उपजाऊ भाग है।
मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि नील नदी के मुहाने के लिए सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का उपयोग हेरोडोटस ने किया था और नील नदी का जो डेल्टा है वह चापाकार आकृति में माना जाता है। यह नदी जो है कायरा में दो भागों में विभाजित हो जाती है, पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा। पूर्वी शाखा को दमिता शाखा कहते हैं तथा पश्चिमी शाखा को रोसेता शाखा या रोसेता ब्रांच कहते हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि नदी कई शाखाओं में बंटकर अंत में भूमध्य सागर में गिर जाती है। अतः नील नदी जो है तीन नदियों के रूप में, तीन नदियों के संगम के रूप में श्वेत नील, नीली नील और अतबार नदी के जो संगम है जो खार्तूम में है, खार्तूम से ये नील नदी तीनों नदियों के जल को लेकर नील नदी के रूप में अंत में आके भूमध्य सागर में गिर जाती है। नील नदी अपने आप में एक विशिष्ट नदी है क्योंकि ये पूरी संपूर्ण रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है। अतः मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए एक जीवनदायिनी मतलब नदी है, एक उस क्षेत्र की जीवन रेखा है। इसका डेल्टा जो है इसे मतलब मिस्र की जो सभ्यता है उसके विकास में भी नील नदी के डेल्टा का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः नील नदी मिस्र के लिए एक वरदान के रूप में है। धन्यवाद, थैंक यू मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरे वीडियो को आगे के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।